देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। कांवड़ यात्रा के बीच उत्तर प्रदेश के बिजनौर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। जानकारी के मुताबिक भगवा रंग का साफा पहने दो मुस्लिम युवकों ने मजार में तोड़फोड़ की। एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए दो मुस्लिम युवकों ने ऐसा काम किया। वहीं आपको बता दें कि घटना को लेकर दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और दोनों युवकों का नाम कामिल है और दूसरे का नाम है आदिल। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि मामले में दो मुस्लिमों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों से एटीएस भी पूछताछ कर सकती है। दरअसल इन दिनों कांवड़ यात्रा जारी है और साथ ही शेरकोट में मजार में तोड़फोड़ के साथ ही चादर जलाए जाने के दौरान जब कुछ लोगों ने दोनों युवकों को मौके पर पकड़ा और पूछताछ की तो दोनों ने कहा कि अभी वे और मजारों में तोड़फोड़ करेंगे। पुलिस का कहना है कि एक और आरोपी भी साथ में था और आदिब की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। बनाया जा रहा है। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है दो भाई मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आदिल, इन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है। तब तक एक और सूचना प्राप्त हुई कि भूरे शाह की मजार, एक सूचना करीब 6:15 बजे प्राप्त हुई। घोसीवाला में भी तोड़फोड़ हुई है और चादर जलाई गई है मजार पर चढ़ाए जाने वाली। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और वहां पर पीआरवी, गांव वाले और थाना अध्यक्ष शेरकोट ने घेर घार कर इन्हें गिरफ्तार किया। वहां पर मोहम्मद कमाल पकड़ा गया और उसके बाद जानकारी ये भी हुई कि सवेरे जब अपने घर से निकले थे तो वो सूचना बाद में मिली, लेकिन कस्बा शेरकोट स्थित कुतुब शाह की मजार पर भी इन्होंने कुछ तोड़फोड़ पहले की थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है। मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल ये दो भाई हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है और पूरी जानकारी की जा रही है। आज शाम दिनांक 24 जुलाई को कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक बड़ी कोशिश को स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाम किया। तथ्य कुछ इस प्रकार से हैं कि आज 4:30 बजे शेरकोट कस्बे के जलाल शाह की मजार पे कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की तथा वहां की चादरें जलाई। पुलिस वहां तत्काल मौके पर पहुंची। तब तक ये खबर आई कि शेरकोट थाना अंतर्गत ही भूरे शाह की मजार पे भी इसी तरह की घटना हुई। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पर जिहादी मानसिकता के लोगों ने माहौल खराब करने की रणनीति बनाई जो पूरी तरह से असफल रही। जी हां, इसको सफल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये पूरी की पूरी रणनीति असफल हो गई है। दरअसल गांव इब्राहिमपुर मिर्जा में मुसलमान समुदाय के द्वारा कांवड़ यात्रियों को रास्ते में ही रोक दिया और आगे बढ़ने के लिए उन्हें 2 से 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग रास्ता रोककर भी शांत नहीं हुए तो उन्होंने कांवड़ियों को लेकर अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और जमकर यहां पर बवाल काटने लगे। और जिसके बाद कांवड़ियों की सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रास्ता खुलवाकर कांवड़ियों का वहां पर उन्हें रास्ता दिलवाया गया, कांवड़ियों का प्रस्थान कराया। लेकिन अब देखना होगा इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। आज यहाँ पे मुझे पता चली थी, मेरे कार्यकर्ता भी थे यहाँ पे और मतलब गांव के जो हमारे कांवड़िया गए हुए थे इब्राहिमपुर मिर्जा से, तो उन्हें जो हरिद्वार से अपना जल अभिषेक लेकर आए थे चढ़ाने के लिए, तो उन्हें वहाँ रास्ते जिस रास्ते से निकलते हमेशा आए हैं उस रास्ते पे उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चारपाइयाँ बिछा करके रोका। 2-3 घंटे वहाँ पर रास्ता ब्लॉक रहा, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। और मुझे जब सूचना मिली तो फिर मैंने जो प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी और प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग यहाँ पर आए, उन्होंने बैठ के उस चीज़ को सुना और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे फिर उनसे बात करके फिर वो यात्रा वहाँ से निकाली गई। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर शिव भक्तों की एक टोली हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेने के लिए जा रही थी और इन भक्तों ने अपने वाहनों पर नुपुर शर्मा के समर्थन के पोस्टर भी चस्पा किए हुए थे और साथ ही नुपुर के समर्थन में स्लोगन भी लिखे थे। जब शिव भक्तों से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने नुपुर शर्मा को पूर्ण समर्थन देते हुए बताया कि नुपुर शर्मा ने जो भी बोला वो किताब में लिखी हुई बात बोली और जो कि सत्य है और इसलिए हम लोग नुपुर शर्मा का समर्थन करते हैं।
सावन का पावन पर्व चला हुआ है, शिवरात्रि आने वाली है। गांव रोनी हरजीपुर से भोले बड़ी तादाद में गांव से निकले हैं और बहन नुपुर शर्मा, जिसके लिए आज पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल जिसके नाम पर बनाया जा रहा है। आज उन जिहादी मानसिकता विधर्मी लोगों को हम बताना चाहते हैं कि पूरा हिंदू समाज बहन नुपुर शर्मा के साथ है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसीलिए हम बहन नुपुर शर्मा का बैनर का आप देख सकते हैं, चित्र लगाकर हम कावड़ लेने जा रहे हैं और हमारा यही लक्ष्य है कि हमारा हिंदू समाज संगठित हो। और खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पर शिवभक्त कावड़ियों पर पुलिस अफसरों ने पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा से भाव विभोर कावड़ियों के बम बम बोले के उद्घोष से पूरा क्षेत्र मंत्रमुग्ध हो गया। और आपको बता दें कि हर साल सावन के महीने में कावड़िए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं और इसी जल से वे अपने गांव और घरों के शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक भी करते हैं। और अब तक लाखों शिवभक्त पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट चुके हैं। मेरी यात्रा एकदम बढ़िया रही। मैं चाहूँगा ज़िंदगी में मेरी यात्रा इतनी बढ़िया गई है, मतलब पहली बार यात्रा की है। बाबा की सरकार की वजह से जगह जगह रोड बने हुए मिले हैं मेरे को और चलने फिरने में कोई दिक्कत भी नहीं है। हर जो रोड चलने वाले वो भी बाबा ने जाम कराई हुई है। हमारे लिए इतनी सुविधा है, खाने पीने की हर जगह पर व्यवस्था है, हर जगह शौचालय। तो मैं बाबा से बस हर बार कहना चाहूँगा, जब भी आए बीजेपी की सरकार आए, मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगा मेरी बाबा तक खबर पहुँचा दें। देखिए, जो कांवड़िए हमारे आ रहे हैं उनके स्वागत में आज पुलिस प्रशासन द्वारा, हमारे पुलिस विभाग के मुखिया पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तथा हम लोगों के द्वारा भी कांवड़ियों के स्वागत में पुष्प वर्षा की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की गई है। बुलंदशहर रोड पर पुरानी चुंगी पर मुस्लिम भाइयों द्वारा भी उनका पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। साथ ही साथ उन्हें पानी है फ्रूटी है तथा अन्य चीज़ें भी, उन्हें फल आदि वितरित किए गए हैं। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां पर मोदीनगर में एसएसपी मुनिराज और एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा ने कांवड़ सेवा शिविरों का औचक निरीक्षण किया और साथ ही यात्रा के दौरान शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सड़कों पर लाइट, सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों द्वारा निगरानी करने के निर्देश दिए। और आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग भी की जा रही है। आज और कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। कल परसों 3 दिन गाजियाबाद में जो कावड़े का सैकड़ों की संख्या में इधर अंदर जाएगी, गुजरेगी, उसके लिए हमने पूरा बदल गश्त करते देखते आया। मैं पूरा मोदीनगर इलाका का राजचोपड़ा से यहाँ तक कादरपुर तक देख के आया है और कावड़ बहुत अच्छी है। फिर भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से। जनपद गाजियाबाद का बार्डर कादरपुर से सीसीटीवी के माध्यम से हमारा दिल्ली बार्डर तक सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखा है। पूरा कावड़ का मूवमेंट और ट्रैफिक के मूवमेंट उस पर निगरानी रखा है। साथ साथ हमारा जो भी सेंसिटिव प्लेस है वहाँ पर पुलिस प्रबंधन रहा है, साथ साथ वारिंग के माध्यम से अच्छी व्यवस्था कराया है। खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां पर पहाड़ों के बीच परानू बाबा का स्थान है। यहां सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, मन्नत मांगते हैं। वहीं मन्नत पूरी होने पर बड़े बड़े भंडारों का आयोजन करते हैं। आज परानू बाबा स्थान पर कुछ नया देखने को मिला। जब सुदर्शन न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो श्रद्धालुओं ने बातचीत के दौरान बताया कि जो मंदिर का स्थान है वहां पर ताला लगा दिया गया। हम सब लोगों को मंदिर के बाहर से पूजा करके वापस चले जाना पड़ता है वापस, और मंदिर में जो ताला बंद है उसको खोला जाए। क्या व्यवस्था है, दर्शन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो श्रद्धालु दूर दूर से आते होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम है। मैं हर सोमवार आती हूँ, लेकिन मंदिर में दर्शन नहीं हो पाता है। पुलिस वाले आकर बस बैठे रहते इधर पर, मंदिर में सब ऊपर ताला लगा दिए हैं, किसी को दर्शन नहीं करते। मेरा लड़का शुक्रवार को इंदौर से आया था, मैंने उसकी मन्नत मानी थी, लेकिन मंदिर में जाने नहीं दिया। मेरे लड़के को पुलिस वाले ने बुलाया और बोला कि क्या जबरदस्ती कर रहे हो, मेरा लड़का रिपोर्ट लिख रहे हो, क्या जुर्म मैंने किया, जबरदस्ती क्या है, क्या दर्शन में करने में क्या जबरदस्ती है। इस तरह के कर्मचारी लोग कर रहे हैं। कृपा है कि मंदिर खुलना चाहिए, कर्मचारी लोग ड्यूटी करें, चोरी डकैती ना हो, इनका काम है ड्यूटी करना। लेकिन मंदिर में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, उनको दर्शन मिलना।
ताला बंद कर दिया। तो आप बिना दर्शन के वापस जाएंगे क्या? आपने कहा नहीं कि हम लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, कम से कम दर्शन करने दीजिए। जब नहीं मिला दर्शन तो क्या करें? आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है, हम प्रयागराज से आए हैं पुराणु बाबा के दर्शन करने के लिए। प्रशासन ने ताला मार दिया है और हर मंदिर का ताला खुला हुआ है। हमारा कहना ये है, जब पुराणु बाबा का ताला बंद हुआ है मंदिर में, हर मंदिर उसको आप मारिए ताला। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर ईसाई मिशनरी धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे हैं और अबुदाबी की ग्राम सभा भुजौली में मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था और तभी हिंदू संगठन के एक कार्यकर्ता को इसकी भनक लगी और उन्होंने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन इस दौरान ईसाई मिशनरियों ने उन पर हमला भी कर दिया था, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 ईसाई मिशनरियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले में पूछताछ करते हुए आगे की कार्रवाई जारी है। खबर यूपी के एटा से है, जहां एक किसान की धारदार हथियार से हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि दरवाजे के सामने उसका ट्रैक्टर खड़ा होता था, उसी की रखवाली के लिए वो दरवाजे के बाहर सोता था और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दरअसल अलीगंज के ग्राम मितौली में किसान का गांव में कभी किसी से मनमुटाव नहीं था, लेकिन ऐसे हालातों में हत्या होना अपने आप में बड़ा सवाली निशान यहां पर लगाता है। फिलहाल पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और घटना की जांच शुरू कर दी गई। ये आज कोतवाली अलीगंज को सूचना मिली कि जितेंद्र नाम के व्यक्ति जो लगभग 55 साल है, उनकी हत्या हो गई है। उनके सर पे गहरी चोट है और मौके पे पुलिस फिल्ड डॉग स्क्वाड आए और अभी तक उनके द्वारा कोई जाहिरा रंजिश की बात नहीं बताई है। फिर भी घटनास्थल पे चीज़ों को बारीकी से देखा जा रहा है, वरना छानबीन की जा रही है। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के अर्रा इलाके में एक महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि वो पारिवारिक विवादों के चलते अपने ससुराल को छोड़कर मायके चली गई थी और लंबे वक्त से वहीं रह रही थी। लेकिन एक दिन उसे पड़ोसियों के द्वारा खबर मिलती है कि उसके पति और 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और जब तक वो अपने ससुराल पहुंचती तब तक उसके पति और बच्चों का अंतिम संस्कार हो चुका था। वहीं पीड़िता और जब अपनी आप बीती बताने थाने पहुंची तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला का पूरे मामले में कहना है कि उसके ससुराल वालों ने उसके बच्चे और पति को मौत के घाट उतारा। फिलहाल इस मामले में अब पुलिस के आला अधिकारी जांच कर कार्रवाई में जुट गए हैं। हमें तो पता नहीं था कि जब हम यहाँ आए थे 21 तारीख को तब हमें पता लगा, जब पड़ोसी ने खबर दी। हमें सूचना मिली थी कि तुम्हारे पति का अंतिम मृत्यु हो गई है और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। मतलब दूसरे ने, पड़ोसी ने खबर दी थी, घर वालों ने नहीं दिया है। हमें लग रहा है हमारे बच्चे की और हमारे पति के दोनों, हमारी सास और हमारे ससुर और हमारे दोनों देवर और नंदोई और दोनों नंद। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग और साथ ही प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक निजी अस्पताल का निरीक्षण किया और इस निरीक्षण के दौरान वहां ना तो कोई डॉक्टर मौजूद मिला और न ही अस्पताल से जुड़े कोई भी कागजात टीम को दिखाए गए, जिस पर विभागीय टीम ने संचालक को 3 दिन का नोटिस दिया। दरअसल खुर्जा में चल रहे एक निजी अस्पताल में तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया और इस दौरान अस्पताल में मरीज भर्ती पाए गए। निरीक्षण करने पहुंचे एसीएमओ डॉक्टर सुनील ने जानकारी दी और बताया कि मौके पर मौजूद स्टाफ द्वारा अस्पताल से जुड़े एक भी कागजात टीम को नहीं दिखाए गए, जबकि अस्पताल में मरीजों का इलाज भी होता पाया गया। डॉक्टर सुनील ने बताया कि यदि 3 दिन बाद भी अस्पताल से जुड़े जो भी कागजात नहीं दिखाए जाते हैं तो कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सीज कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समय पर कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था और यहाँ पर इनका स्टाफ भी कोई कोई प्रतिष्ठित स्टाफ नहीं है। इसलिए इनको नोटिस दे दिया गया है। अगर नोटिस के जवाब से संतुष्ट नहीं मिलता है तो अस्पताल को सील कर दिया जाएगा। एक बच्चा भर्ती है, एक महिला भर्ती है, इसका ओपन हो चुका है। ठीक है, बच्चा भी 2 दिन से भर्ती है, बता रहे हैं डिलीवरी यहीं हुई थी। और एक नाम महिला जो भर्ती अस्पताल में उसका ओपन हुआ है यहीं पर ही। पता डॉक्टर साहब सर्जन है कि नहीं है, सब डिलीवरी चेक की। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां पर पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी की संपत्तियों पर पहली बार कुर्की की कार्रवाई हुई है। अफजाल अंसारी के फार्म हाउस और जमीनें कुर्क की गई, जिसकी कीमत
15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में डीएम ने संपत्ति कुर्की का आदेश जारी किया। एसपी रोहन बी बोत्रे ने बताया कि जिले में अपराध नियंत्रण और माफिया राज को खत्म करने के लिए कार्रवाई लगातार चल रही है और जिसके बाद अफजाल अंसारी के खिलाफ पूर्व में दर्ज गैंगस्टर के मामले संपत्ति कुर्क की गई। उस मामले में जिलाधिकारी की तरफ से भी आदेश दिए गए और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए, अपराध नियंत्रण और माफिया राज को खत्म करने के लिए लगातार गैंगस्टर के मुकदमे जो है वो पंजीकृत किए जा रहे हैं। पूर्व में पंजीकृत गैंगस्टर का मुकदमा जिसमें अफजाल अंसारी पुत्र सुभान वल्ला अंसारी जो है वो अपराधी उसमें है और उनकी जो 14(1) धारा के तहत उनकी प्रॉपर्टी को आज कुर्क किया गया है। कुल मिला के लगभग 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को आज जो है वो सीज किया जाएगा। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश भी पारित किया जा चुका है। मौके पे हमारी पूरी टीम एसपी सिटी और सीओ सिटी और सीओ कासमाबाद, ये सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।